हमने जो आज क्वेश्चन आप लोग को भेजे थे उसके सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन जो हैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हुए भेज रहे हैं, यूट्यूब पे भेज रहे हैं। उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। कोई भी दिक्कत आएगी इनको आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। डिस्कशन में मेरा नंबर दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई ई रेस टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है ये। अब देखिए ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि इस क्वेश्चन में को हम कोसेंट टूल अप्लाई करेंगे। ठीक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है कोसेंट टूल को फॉर्मूला लिखिए, आप डायरेक्ट जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हैं। अब देखिए वाई के फंक्शन में है तो दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x log x इंटू डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी डी एक्स ई रेस टू पावर 2x प्लस log x अपॉन ई रेस टू पावर 2x प्लस log x का होल स्क्वायर। इतना आपने सेट कर लिया ये। ठीक है। आपने क्वेश्चन टूल में ये क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए डी डी एक्स के बाद जो जो आपका एलिमेंट्स है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। इसको जो है आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगी और इसको भी आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, केवल इसको डिफरेंशिएट करेंगी और आप इसको डिफरेंशिएट करेंगी और इसको भी आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगी। अब देखिए अब आपका हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप जो है डी डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x प्लस log x। अभी हाँ log x इतना होगा ये। अब एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगी तो आपका 2x हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है तो खत्म हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेम रख देंगी। अब इस पूरे पोर्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है ई रेस टू पावर 2x प्लस log x। इसको भी करना है डिफरेंशिएट और आपको इसको भी करना है। तो आप ई रेस टू पावर 2x को आप कैसे करेंगी, इसमें आप 2x को मानेंगी t तो हाँ तो क्या हो जाएगा, इसमें आप अप्लाई करेंगी आपका ये फंक्शन ऑफ फंक्शन को। इसको सॉल्व करने के लिए आप अप्लाई करेंगी फंक्शन ऑफ फंक्शन को। तो आपका हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 2x इज इक्वल टू टी, मान लिया आपने। तो आप हो जाएगा, हम सीधे कर रहे हैं डी डी टी ई के पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब ई के पावर टी से ई के पावर एक्स होता है तो ई के पावर एक्स होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई के पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ई टी आपने क्या माना है 2x पुट कर दिया इंटू और डी डी एक्स आप 2 को यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर देंगी और फिर 2x को आप डिफरेंशिएट करेंगी तो आपका क्या हो जाएगा ई रेस टू पावर 2x इंटू 2। ये पोर्शन जो है आपने सॉल्व कर दिया। इस पोर्शन को आपको t मान के सॉल्व करना होता है। एक बार फिर समझा रहे हैं। तो जब आप इसको 2x को t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इस तरह देखिए इधर कर दे रहे हैं डी डी एक्स ई का पावर टी इंटू डी टी बाई डी टी। अब आप इंटरचेंज करिए तो क्या हो जाएगा डी डी टी ई का पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए यहां भी t है और यहां भी t है तो डिफरेंशिएट हो जाएगा e का पावर t मतलब e का पावर x। आप जानती हैं e रेस टू पावर x क्या होता है, e रेस टू पावर x होता है तो आंसर क्या आ जाएगा e का पावर t इंटू डी डी एक्स ऑफ t आपने क्या माना है 2x माना है, 2x यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब देखिए e का पावर t क्या है आपका 2x है इंटू और जब 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसको इसे भी कर सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू ई का पावर 2x। ये पोर्शन जो है आपने किया है यहाँ पे अप्लाई किया है चेन रूल। ठीक है। ये यहाँ पे हमने एक स्टेप छोड़ दिया है और यहाँ पे शुरू से किया है। तो यानी इस पोर्शन को आपने फंक्शन ऑफ फंक्शन से अप्लाई किया है और log x का क्या होता है 1/x होता है। तो देखिए 2e, ये देखिए 2e का पावर ये 2e का ये आपका दिया हुआ है 2 की पावर 2x प्लस 1/x। ये आपका e रेस टू पावर x प्लस log x का होल स्क्वायर। ये ठीक है। और फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रही हैं, हमने दिया था आपको y इज इक्वल टू 4x। साफ साफ पूछा जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू 4x।
अब दोनों साइड का आप लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ दी साइड, यानी तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 4x, फिर क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू x log 4। ये कैसे आया, ये आपने अप्लाई कर दिया है log m का पावर n इज इक्वल टू n log m, हो गया ये। अब आपको दोनों साइड को करना है डिफरेंशिएट, तो हाँ लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट बोथ दी साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अब क्या हो जाएगा ये डी डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स एक्स लॉग 4, क्लियर होगा ये। अब ये भी इंटरचेंज कर, ये भी इसको भी करना है डिफरेंशिएट, तो इंटरचेंज क्या हो जाएगा डी डी वाई लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, ये तो पहला फंक्शन हो गया और ये क्या आपका हो गया दूसरा एक्स इंटू डी डी एक्स लॉग 4 प्लस लॉग 4 डी डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया है प्रोडक्ट टूल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स इंटू लॉग 4, क्या कांस्टेंट है 0 हो गया, प्लस लॉग 4 और एक्स क्या होता है आपका 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये उठा के इधर चला गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वाई, या केवल क्या बचा log 4 बचा, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दिए, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर x इंटू log 4। ये क्लियर हुआ, ये कोई भी दिक्कत आएगा हम इसका सोल्यूशन भी भेज रहे हैं, अब अपने आप करिएगा, कोई भी स्टेप में दिक्कत आएगी तो आप पूछ लीजिएगा, हम बहुत आसान तरीकों में यानी बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सिमिलरली एक क्वेश्चन इसी तरह और दे दिया था हमने, y इज इक्वल टू 3m रेज़ टू पावर mx, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली वही पैटर्न करेंगे, दोनों साइड का आप लॉग ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 3mx, ठीक है। अब यहाँ पे फिर अप्लाई कर दीजिए, log m का पावर n क्या होता है n log m होता है, तो अब क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू mx log 3। अब दोनों साइड को आप करिए डिफरेंशिएट, तो डी डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स एम एक्स लॉग 3। अब सॉल्व करिए, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डी डी वाई लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे m कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिए। अब x log 3 को आप प्रोडक्ट रूल के द्वारा सॉल्व करिए, पहला फंक्शन इंटू दूसरा x इंटू डी डी एक्स लॉग 3 प्लस log 3 डी डी एक्स ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m अपनी जगह रहेगा, x इंटू log 3 0 हो जाएगा, प्लस log 3 और इसका क्या होता है 1 होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, फिर क्या हो जाएगा ये उठा, ठीक है। जब अभी आपने देखा तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी इजिकल टू एम ब्रैकेट में हो जाएगा x इंटू 0 प्लस log 3। अब इसको तो क्या हो जाएगा, इसको उठा के उधर करिए, डी वाई बाई डी इजिकल टू वाई इंटू एम log 3। अब y की वैल्यू क्या है, y आपने क्या माना है m इंटू 3 का पावर mx log 3। देखा आपने, ये जो पूरा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू 3m का पावर mx, ये आप बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करें जिस तरह आपने इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा था y इज इक्वल टू 4x, यानी जो अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है, ठीक। अब नेक्स्ट आइए, फिर नेक्स्ट जो आपने एक क्वेश्चन जो सभी लोग जब जानने को बहुत समझने को बहुत इच्छुक है, और ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है 10 मार्क्स में का एग्जामिनेशन में पूछा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए y इज इक्वल टू ब्रैकेट में दिया हुआ है आपका न्यूमरेटर में x माइनस 1 होल पावर 3/2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3 ब्रैकेट में 1/2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन को चाहे तो यहाँ पे आप क्वेश्चन टूल भी लगा सकती हैं, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन टूल में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको किसी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने में। तो सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट मेथड यही है कि ये आप लॉग के 3 फॉर्मूले जानती हैं, कौन कौन होते हैं, log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n, दूसरा क्या होता है log m का पावर n क्या होता है n log m, थर्ड क्या होता है log m बाई n इज इक्वल टू log m प्लस log m माइनस log n। अब ये जो तीनों फार्मूला आप लॉग का देख रही हैं, इसमें 2 फार्मूला भी पुट हो सकते हैं, 3 फार्मूला भी पुट हो सकते हैं, या तीनों पूरे हो सकते हैं, या किसी एक के द्वारा भी इस क्वेश्चन को आप फ्लैट करेंगी। पहले आप क्या करेंगी, दोनों साइड का आप लॉग ले लीजिए, तो आप लिख देंगी लॉग लॉग ऑफ बोथ दी साइड्स, हाँ, तो क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग,
एक्स माइनस 1 का होल पावर 3/2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल पावर 1/2 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये आपका हो गया ये। अब देखिए, अब समझिए हम तीनों फार्मूले को किस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं, log y इज इक्वल टू log x माइनस 1 ब्रैकेट में होल पावर 3/2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल पावर 1/2 माइनस log x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, log m बाई एन इज इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक है, ये इसको देखिए m बाई n, तो ये हो गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप आप अब अप्लाई करने जा रहे हैं m इंटू n, तो क्या होता है m प्लस n होता है। तो आप देखिए log y अपनी जगह रहेगा इज इक्वल टू log x माइनस 1 का रेस पावर 3/2 प्लस log x माइनस 3 का पावर 1/2 माइनस log x माइनस 2 का होल पावर 2। ये ठीक हो गया ये। अब एक और बच रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, log x माइनस 1 का होल पावर 3/2 है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, log m रेज टू पावर n, क्या हो जाएगा n log m। अब इसको देखिए, log y अपनी जगह पे है, अब क्या हो जाएगा 3/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x माइनस 3। ठीक है, फिर माइनस 2 अपनी जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 log x माइनस 2। यानी तीनों फॉर्मूले के द्वारा आपने ये क्वेश्चन को फ्लैट किया। देख कितनी आसानी से, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगाती तो कभी मल्टीप्लाई कभी डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। लॉग के द्वारा आपने आसानी दोनों तरफ, पहले स्टेप में आपने दोनों तरफ का लॉग ले लिया, फिर लॉग इसी क्वेश्चन को आपने तीनों लॉग के तीनों फार्मूले के द्वारा आपने फ्लैट कर दिया। यानी एक क्वेश्चन को जो है एक आप सीरियल में डालिए, यानी आपने क्वेश्चन को पूरी तरह उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आप करेंगी दोनों साइड में आप डिफरेंशिएट करेंगी, लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड WRTX। तो क्या हो जाएगा देखिए, DDX log y, हाँ DDX 3/2 log x माइनस 1 को आप मानिए t, ठीक है, प्लस 1/2 DDX log x माइनस 3 को मानिए आप t डैश, फिर माइनस 2 DDX log x माइनस 2 को मानिए आप t डबल डैश। यानी यहाँ ठीक है t डैश और t डबल डैश। आप अब इसमें यहाँ पे हम कौन सा पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इस पूरे स्टेप को फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल से। चेन रूल में आप जानती हैं टी के द्वारा सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो जाएगा DDY log y इंटू dy बाई dx हो गया ये। अब देखिए 3/2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, तो क्या हो जाएगा DDT, हमें एक स्टेप छोड़ दे रहे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, DDT log t dt बाई dx प्लस 1/2 क्या आपका हो जाएगा DDT डैश log t डैश, फिर dt डैश बाई dx माइनस 2 dt डबल डैश log t डबल डैश dt डबल डैश अपॉन dx हो गया ये। अब इससे क्या हो जाएगा dy बाई 1/y हो गया, ये dy बाई डी इजिकल टू 3/2 इंटू log t क्या हो जाएगा 1/2 इंटू dt बाई dx प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन t डैश dt डैश बाई dx माइनस 2 इंटू 1/t डबल डैश dt डबल डैश अपॉन dx। क्लियर हो गया ये। अब ये क्या हो गया, इसको उठा के इधर करिए, dy बाई डी इजिकल टू y। अब करिए ब्रैकेट में 3/2 इंटू t को आपने क्या माना था इंटू 1 अपॉन x माइनस 1, और जब x माइनस 1 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा ये। फिर 1/2 इंटू 1/3 आपने ये t डैश को माना है 1/3, इसका भी 1 होगा। अब इसको देखिए माइनस 2 इंटू 1 डबल t को माना था आपने x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू 1। अब y की वैल्यू पूरी पुट कर दिए, y क्या है आपने ये क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर 3/2 इंटू x माइनस 3 का होल 1/2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये y की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दिए। अंदर देखिए क्या बच रहा है 2 अपॉन 2 x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 x माइनस 3 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ये पूरा का पूरा स्टेप है, इसको हम भेज रहे हैं। अच्छे से ये क्वेश्चन भेजिएगा, सॉल्व करिएगा, समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं
और आप पूरी कोशिश करिएगा लॉग से लगाने की। अगर कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप हमको ये कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो है आपका डिस्क्रिप्शन में वो आपका इसमें दिया हुआ है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था डी डी एक्स, हाँ, एक्स ई रेज़ पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। डी डी एक्स एक्स ई का पावर एक्स बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, एक्स कट गया तो क्या बचेगा, डी डी एक्स ई का पावर एक्स माइनस डी डी एक्स, ये जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। आप जानती है जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स का पावर माइनस 1। अब इसको भी करिए डिफरेंशिएट, और इसको तो क्या, इसका तो सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस, अंदर क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स का पावर -1 -1। यह आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। एक्स का पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n -1। हमने ऐसे इसको सॉल्व किया है तो क्या हो जाएगा e का पावर x प्लस एक्स का पावर -2। ये माइनस माइनस आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये छोटे, ये आपका इस तरह सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, एक क्वेश्चन दिया था आप लोग, कई लोग को दिक्कत आ रही थी, डी डी एक्स वो पूरा पूरा रूट में है, अंडर रूट में है, होल है, a प्लस 2a स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स प्लस e2x इंटू ए क्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करिएगा, a को जो है आप कॉमन ले लिए तो a बाहर निकल गया, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2a ई की पावर x प्लस 2e का पावर x इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, खत्म हो गया। अब आप क्या करिएगा इसमें, अब इसको पूरे जो है आप चाहें तो होल स्क्वायर में ले सकती हैं। तो आप इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब इसको आप लेने क्या हो जाएगा, ए ई का पावर x प्लस 1 हो गया ये। तो यहाँ पे ये हो गया, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए ये रूट को क्या, जो होल स्क्वायर है इस पूरे रूट को खत्म करे कि केवल इतना बच जाएगा, रूट ए बच जाएगा, और बाहर आपको निकल आएगा ब्रैकेट में ए ई का पावर x प्लस 1। अब रूट ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए ब्रैकेट में, इसको भी करिए डिफरेंशिएट और इसको भी करिए, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ए इंटू ई का पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 1। अब सॉल्व करिए, देखिए तो रूट ए इंटू ए, तो जब रूट ए को आप तोड़िए तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए का पावर 1/2। सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा ए का पावर 3/2। अब देखिए ये इसको जब सॉल्व किया, ए का पावर 3 इंटू ई का पावर एक्स, यही आपका जो आंसर है। ये लगभग हमने 5 क्वेश्चन जो है का सोल्यूशन जो है आपके पास भेज रहे हैं, यूट्यूब पे इसको अपलोड करने जा रहे हैं। आपको जो भी दिक्कत आएगी हमको व्हाट्सअप करिएगा, और मेरा नंबर जो है आपका ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।